नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर की गई टिप्पणी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करारा पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का असली मतलब भाग जाओ, पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल सामाजिक न्याय और पिछड़ों, दलितों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों से घबराया हुआ है। अखिलेश ने यह भी कहा कि जनता आने वाले चुनावों में इस तरह की बयानबाजी का जवाब देगी और मुद्दों की राजनीति को प्राथमिकता देगी। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को एक बड़ा उपहार दिया है। सरकार के नए आदेश के अनुसार 27 अगस्त की मध्यरात्रि से 28 अगस्त की मध्यरात्रि तक पूरे राज्य में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए यात्रा पूरी तरह मुफ्त रहेगी। इतना ही नहीं, सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए महिला यात्री के साथ सफर करने वाले एक सहयोगी को भी निःशुल्क बस यात्रा का लाभ मिलेगा। इस फैसले से बहनों को अपने भाइयों के घर आने जाने में काफी सहूलियत होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की चवन्नी वाली हालिया टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्मा गया है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। नेताओं ने कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है और यह एक बड़े सामाजिक वर्ग का अपमान है। विपक्षी नेताओं ने अखिलेश यादव से तुरंत सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। वहीं सपा समर्थकों का कहना है कि बयान को राजनीतिक संदर्भ में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मेरठ में किसान नेता दिग्विजय भाटी के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा की गई कथित अभद्रता के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। मामले की प्राथमिक जांच रिपोर्ट आने के बाद एसएसपी ने सिविल लाइंस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। इस कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया है। किसान संगठनों ने पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया, लेकिन साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच बैठाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी दोहराई है। प्रदेश में चीनी के बढ़ते दामों और बाजार में कृत्रिम किल्लत पैदा करने की कोशिशों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 400 टन से ज्यादा चीनी का अनधिकृत स्टॉक रखने वाले व्यापारियों और डीलरों पर पैनी नजर रखी जाए। यदि कोई भी व्यापारी जमाखोरी या मुनाफाखोरी में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी एस्मा के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में आरक्षण सुधार आंदोलन के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना। आंदोलनकारियों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में प्रशासनिक सुधारों की सख्त जरूरत है। उप मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनकी जायज मांगों और सुझावों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से रखेगी। उन्होंने युवाओं से शांति बनाए रखने और बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की। वार्ता के बाद आंदोलनकारी प्रतिनिधियों ने जल्द सकारात्मक कदम की उम्मीद जताई। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 3 लाख से अधिक रसोइयों के लिए योगी कैबिनेट ने बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने रसोइयों के मासिक मानदेय में 1000 रुपए की सीधी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब इन रसोइयों को हर महीने 2000 रुपए के स्थान पर 3000 रुपए मानदेय मिलेगा। कैबिनेट के इस फैसले से सालों से मानदेय बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे हैं। कर्मचारी संघों ने राज्य सरकार के इस निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश भर में मानसून की लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और कई जिलों में बाढ़ का संकट गहराने लगा है। मौसम विभाग ने वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और लखनऊ समेत राज्य के 24 जिलों में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण तटीय और निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं तथा नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वैश्विक व्यापार मंच पर अमेरिका और कनाडा के बीच आर्थिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडाई सामानों और आयातित वस्तुओं पर 50% का भारी भरकम टैक्स लगाने का बड़ा ऐलान किया है। पड़ोसी देशों के बीच एक नया ट्रेड वॉर छिड़ गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के इस कदम पर गहरा दुख और कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि उनका देश भी इसका मुंहतोड़ आर्थिक जवाब देगा। इस फैसले का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर साफ दिखने लगा है।
आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए स्कूल ठीक करो अभियान की आधिकारिक शुरुआत की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य के जर्जर और बदहाल स्कूलों की सूची जारी की। इसके साथ ही उन्होंने एक विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जिस पर लोग अपने इलाके के जर्जर स्कूलों के वीडियो और फोटो भेज सकते हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार बुनियादी शिक्षा में सुधार करने में विफल रही। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और वित्तीय खातों की जांच के सिलसिले में इनकम टैक्स विभाग ने नया शिकंजा कसा है। आयकर विभाग ने यूनिवर्सिटी और आजम खान से जुड़े विभिन्न बैंक खातों में हुए करीब 494 करोड़ रुपए के संदिग्ध वित्तीय लेन देन का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। इस बड़े वित्तीय ब्यौरे की मांग से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी केजीएमयू के एमबीबीएस इंटर्न्स अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें फिलहाल केवल 12,000 रुपए प्रतिमाह का स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जो बढ़ती महंगाई और उनकी मेहनत के हिसाब से बेहद कम है। इंटर्न्स मांग कर रहे हैं कि उनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। मांगे पूरी न होने तक डॉक्टरों ने सांकेतिक कार्य बहिष्कार और हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी सफलता हासिल की है। भारतीय अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कीमोथेरेपी के सुरक्षित विकल्प के रूप में एक नई स्मार्ट दवा तैयार की है। यह दवा कैंसरग्रस्त कोशिकाओं को पहचानकर सीधे उन पर हमला करती है, जिससे शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचता। परीक्षणों के दौरान इस नई दवा के परिणाम बेहद उत्साहजनक और प्रभावकारी पाए गए हैं। जल्द ही इसे मरीजों के इलाज के लिए बाजार में लाया जाएगा। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर लगातार जारी है। सोना अपने अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर के बेहद करीब पहुंच गया है। बाजार विशेषज्ञों और बुलियन विश्लेषकों का अनुमान है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और औद्योगिक मांग में भारी बढ़ोतरी के कारण आने वाले महीनों में चांदी की कीमत वर्तमान स्तर से दोगुनी तक हो सकती है। त्योहारों और लगन के सीजन से ठीक पहले कीमती धातुओं के दामों में आई इस रिकॉर्ड तेजी ने आम खरीदारों और जेवर कारोबारियों की चिंताएं काफी बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड राज्य में खाकी पहनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए जल्द ही नई कांस्टेबल और एसआई भर्तियों की आधिकारिक अधिसूचना जारी करने जा रहा है। बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न से जुड़ी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस घोषणा की खबर मिलते ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे राज्य के लाखों अभ्यर्थियों में नई उम्मीद और उत्साह की लहर दौड़ गई है। योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। गाजियाबाद के घनी आबादी वाले खोड़ा इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते एक दुखद वारदात सामने आई। एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी और 15 वर्षीय बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। घटना के दौरान बीच बचाव करने आई छोटी बेटी पर भी हमला किया गया, लेकिन उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक खोज की है। शोधकर्ताओं ने दुनिया का दूसरा कृत्रिम कार्टिलेज सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। इस नई बायोटेक तकनीक की मदद से अब घुटने के गंभीर दर्द और अर्थराइटिस से पीड़ित मरीजों को महंगे नी रिप्लेसमेंट के जटिल ऑपरेशन से राहत मिल सकेगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह नया कार्टिलेज प्राकृतिक कार्टिलेज की तरह ही काम करता है और मरीजों को लंबे समय तक बिना किसी दुष्प्रभाव के आराम देगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अब भविष्य में उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने वाले रॉकेट और लॉन्च व्हीकल का निर्माण खुद नहीं करेगा। इनस्पेस के अध्यक्ष पवन गोयनका ने बताया कि इसरो अब अपनी लॉन्च व्हीकल निर्माण तकनीक को देश के प्राइवेट सेक्टर और निजी कंपनियों को ट्रांसफर करने जा रहा है। इस कदम से भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग को भारी बढ़ावा मिलेगा और इसरो अपना पूरा ध्यान अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान व गहरे अंतरिक्ष अभियानों पर केंद्रित कर सकेगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का सपना देखने से पहले अपनी बिखरती हुई पार्टी को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सपा का जनाधार लगातार खिसक रहा है और कार्यकर्ता निराश हैं। राजभर के इस बयान के बाद दोनों दलों के बीच वाकयुद्ध और तेज हो गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने करोड़ों कर्मचारियों और खाता धारकों के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जो कर्मचारी किसी कारणवश अब तक ईपीएफओ के लाभों से वंचित रह गए थे, वे आगामी 31 अक्टूबर तक अपना पंजीकरण कराकर बड़ा लाभ उठा सकते हैं। इस नई पहल से छूटे हुए कर्मचारियों को पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का सीधा फायदा मिलेगा। ईपीएफओ ने सभी कंपनियों और संस्थानों को अपने पात्र कर्मचारियों का ब्यौरा जल्द अपडेट करने का निर्देश दिया है। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन वैश्विक संकेतों के चलते भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मिला जुला रुख अपनाते हुए बंद हुए। विदेशी निवेशकों द्वारा की गई बिकवाली और कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता के कारण बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव का माहौल बना रहा। हालांकि आईटी और बैंकिंग सेक्टर के कुछ प्रमुख शेयरों में खरीदारी दर्ज की गई। विशेषज्ञों ने चुनिंदा शेयरों में ही निवेश करने की सलाह दी है। वाराणसी के लहरतारा इलाके में हुई एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि पुरानी आपसी रंजिश के चलते मृतक के ही 3 करीबी दोस्तों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने पहले युवक को शराब पिलाई और फिर धारदार हथियार से उसका शरीर काटकर 5 टुकड़ों में बांट दिया और शव को गोबर के गड्ढे में छुपा दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार भी बरामद कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार और जापान के प्रसिद्ध यामानाशी प्रांत के बीच ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस रणनीतिक साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश में हर साल 10 लाख मीट्रिक टन पर्यावरण अनुकूल ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का विशाल लक्ष्य तय किया गया है। इस बड़े प्रोजेक्ट से राज्य में अरबों रुपए का विदेशी निवेश आएगा और हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में राज्य एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। रक्षाबंधन और आने वाले प्रमुख त्योहारों के सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। रेल प्रशासन ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और महाराष्ट्र के प्रमुख रूटों पर दर्जनों विशेष त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाने का विस्तृत शेड्यूल जारी किया है। इसके अलावा कई नियमित एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कोच भी जोड़े जा रहे हैं। रेलवे के इस फैसले से रक्षाबंधन पर घर जाने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट पाने में काफी राहत मिली है। सोने और चांदी के दामों में आई हालिया तेजी के बाद बाजार में कीमतें नए रिकॉर्ड बना रही हैं। 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत आज देश के प्रमुख शहरों में 74,000 से 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रही है। वहीं चांदी के दाम भी 88,000 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बने हुए हैं। सर्राफा विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक मजबूती और त्योहारी मांग के चलते कीमती धातुओं में फिलहाल बड़ी गिरावट की संभावना नहीं। देश भर में हो रही लगातार भारी बारिश और कई इलाकों में जलभराव के कारण थोक सब्जी मंडियों में सब्जियों की आवक में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि राहत की बात यह है कि मुख्य सब्जियों जैसे आलू और प्याज की कीमतों में हल्की नरमी देखी जा रही है। मंडियों में नया स्टॉक पहुंचने से आलू और प्याज के थोक भाव थोड़े नीचे आए हैं, जिससे आम गृहिणियों के बजट को कुछ राहत मिली है। कारोबारियों का कहना है कि मौसम सामान्य रहा तो जल्द अन्य सब्जियों के दाम भी सामान्य स्तर पर आ जाएंगे। कन्नौज में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने और ऊंचाई को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासनिक अमले को बैकफुट पर आना पड़ा है। श्रद्धालुओं के भारी विरोध और हंगामे को देखते हुए एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगी। वहीं दूसरी ओर विवाद से आहत होकर सदर कोतवाल ने सार्वजनिक रूप से अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, वे जल्द इसे पूरा करा लें। सरकार ने सभी लाभार्थी किसानों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से तुरंत अपनी बायोमेट्रिक और आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी कराएं, ताकि किस्त का पैसा समय पर खाते में आ सके। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से जुड़े संवेदनशील राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस अहम बैठक में क्षेत्र के विकास, सुरक्षा और स्थानीय मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने गृह मंत्री की इस बैठक पर सवाल उठाते हुए इसे रणनीतिक घेराबंदी करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर इस तरह की बैठकें कर रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में करीब 55 साल पुरानी नजूल भूमि पर अवैध रूप से बने कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यालय पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासनिक टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में परिसर को पूरी तरह खाली कराकर अपने कब्जे में ले लिया है। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि इतने वर्षों तक अवैध कब्जा रखने और जमीन के अनधिकृत उपयोग के बदले होने वाले खर्च और किराए की वसूली भी संबंधित पक्ष से की जाएगी। प्रशासन के इस कड़े कदम से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। बहराइच जिले में साइबर अपराधियों ने ठगी का एक हैरान करने वाला मामला अंजाम दिया है। साइबर ठगों ने मोतीपुर थाने में तैनात एक दरोगा के जन्मदिन के ही दिन उनका मोबाइल हैक कर लिया। ठगों ने महज 35 मिनट के भीतर दरोगा के 3 अलग अलग बैंक खातों से भारी रकम उड़ा दी। पीड़ित पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने ना तो कोई ओटीपी साझा किया था और ना ही किसी अज्ञात लिंक पर क्लिक किया था। पुलिस की साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा हाल ही में आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के परिणाम और आधिकारिक उत्तर कुंजी को लेकर नया अपडेट आया है। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य तेजी से अंतिम चरण में पहुंच रहा है और बहुत जल्द आधिकारिक उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।
अभ्यर्थी अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन विवरण के माध्यम से उत्तर कुंजी की जांच कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूचनाओं पर ही विश्वास करने की सलाह दी गई है। संभल जिले में 770 दिनों तक अपनी सेवाएं देने के बाद आईपीएस अधिकारी के बिश्नोई का तबादला होने पर एक भावुक विदाई समारोह आयोजित किया गया। अपने विदाई भाषण के दौरान एसपी के बिश्नोई भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े, जिसके बाद पास में मौजूद जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने उन्हें पानी पिलाकर संभाला। संभल में उनके कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था सुधारने के प्रयासों की जनता और पुलिस महकमे ने खूब तारीफ की। पूरी पुलिस टीम ने उन्हें ससम्मान बिजनौर के लिए विदा किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां अचानक तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया बयानों के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल ने आगामी 3 सितंबर को सहारनपुर में एक विशाल स्वाभिमान रैली आयोजित करने का ऐलान किया है। रालोद नेताओं का कहना है कि यह रैली किसान और मजदूर वर्ग के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए की जा रही है। इस रैली में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी समेत कई प्रमुख नेता शिरकत करेंगे, जिससे पश्चिमी यूपी का सियासी पारा चढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के तराई और दक्षिणी जिलों में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने राज्य के 20 से अधिक जिलों के लिए अगले 48 घंटे तक भारी से बहुत भारी बारिश का नया अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से कई निचले कस्बों और गांवों में जलभराव की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने और राहत शिविरों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। बच्चों की ऑनलाइन प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन न करने के आरोपों के चलते मशहूर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर $40 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्थाओं ने जांच में पाया कि प्लेटफॉर्म ने नाबालिग उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को बिना माता पिता की सहमति के एकत्र और संसाधित किया था। इस जुर्माने के साथ ही टेक कंपनियों को बच्चों के डेटा सुरक्षा से जुड़े सख्त दिशा निर्देशों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी गई है।